नमस्ते विद्यार्थियों। भाषा विज्ञान की इस दूसरी इकाई में हम लोग ध्वनि नियमों के बारे में पढ़ रहे हैं। विगत 2 दिनों के वीडियो में हमने आपको ग्रिम नियम के बारे में बताया, जो ध्वनि नियम में महत्वपूर्ण है। ग्रिम नियम के अंतर्गत हमने आपको दोनों ही वर्ण परिवर्तन नियमों की जानकारी दी और यह बताया कि ग्रिम ने प्रथम वर्ण परिवर्तन ध्वनि नियम बनाया और द्वितीय वर्ण परिवर्तन ध्वनि नियम बनाया। ग्रिम ने जो नियम बनाया वह पूरी तरह से तो सफल नहीं हुआ, लेकिन बहुत सारे भाषा वैज्ञानिकों ने उन सारी ध्वनियों पर विचार किया और यह स्वीकार किया कि ग्रिम का नियम अपने आप में महत्वपूर्ण है। ध्वनि नियमों के अंतर्गत आज हम ग्रेसमैन नियम की जानकारी आपको देते हैं। ग्रेसमैन नियम यानी ग्रिम के बाद भाषा वैज्ञानिक ग्रेसमैन ने जिस नियम का निर्माण किया, जिन ध्वनियों को खोजा, उन ध्वनियों को कहा गया ग्रेसमैन नियम। इस नियम का निर्माण इसलिए भी किया गया क्योंकि जो ग्रिम ने परिवर्तन ध्वनियों के अंतर्गत देखा था, उसमें बहुत सारे अपवाद मिल गए थे और उनके नियम के अनुसार उन्होंने जो तालिका दी थी उसमें क त प का ख थ फ होना चाहिए था और कुछ शब्दों में क त प का ग द ब मिलता है। जैसे कि उदाहरणार्थ हम देखें, ग्रीक किग खो से हो, तुप्लोप्स से थम और पिथास से फाड़ी बनना चाहिए था, पर बनता है गो, डम और बॉडी। यानी कुछ ध्वनियों में इस प्रकार असमानता दिखाई पड़ी। उसके बाद ग्रेसमैन ने यह नियम बनाया। उन्होंने जिन ध्वनियों पर खोज की और खोज करके यह निकाला कि मूल भारोपीय भाषा में, विद्यार्थियों उनका नियम बहुत संक्षिप्त सा है, ध्यान दीजिएगा। जिन मूल भारोपीय भाषा के शब्द या धातु के प्रारंभ में और अंत में दोनों स्थान पर जहाँ महाप्राण हो, तो संस्कृत, ग्रीक आदि में अल्प प्राण हो जाता है। यानी तात्पर्य यह है कि ग्रेसमैन ने यह खोज निकाला कि मूल भारोपीय भाषा की ध्वनियों में शब्द या धातु के प्रारंभ या अंत में महाप्राण हो, तो संस्कृत और ग्रीक में अल्प प्राण हो जाता है। यह इस नियम की महत्वपूर्ण विशेषता है। उदाहरण के रूप में आप लोग समझिए, जैसे संस्कृत की हु ध्वनि हवन का रूप बनना चाहिए हु होती, हु हुत, हु हुवती, पर रूप हुआ जु होती, जुहुत और जुहवती। इसका अर्थ यह हुआ कि भारोपीय मूल भाषा की 2 अवस्थाएं रही होंगी। प्रथम अवस्था में 2 महाप्राण रहे होंगे और दूसरी अवस्था में नहीं रहे होंगे। अतः अपवाद स्वरूप क त प के स्थान पर जहाँ ग द ब मिलते हैं, प्राचीन काल में क त प का ख थ फ अर्थात भारोपीय भाषा में घ ध भ रहा होगा और घ ध ब से ग द ब बना होगा, जो पूर्णतः नियमों के अनुकूल हैं। इस प्रकार ग्रिम नियम में जितने अपवाद थे, इस तरह के ग्रिम नियम से एक पग आगे परिवर्तन हो जाता था, लेकिन यह जो ग्रेसमैन नियम है उससे थोड़ा थोड़ा समाधान हो गया और फिर उसके पश्चात इस नियम में
जो समानताएं दिखाई पड़ी, उन्होंने जिस महाप्राण के स्थान पर अल्प प्राणीकरण को बल दिया, वही ग्रेसमैन नियम बना विद्यार्थियों। तो ग्रिम नियम के पश्चात ध्वनि नियम में ग्रासमैन नियम का संक्षिप्तीकरण इसी प्रकार से कहा जा सकता है कि महाप्राण के स्थान पर उन्होंने अल्प प्राण ध्वनियों को देखा। ये था विद्यार्थियों ग्रासमैन नियम। धन्यवाद।